सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और मुल्क के वजीर खारजा हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक हो गए। इन दोनों के अलावा दीगर ओहदेदारों को ले जाने वाला एक हेलीकॉप्टर ईरान के पहाड़ी शुमाल मगरबी इलाके में तबाह हो गया था, जिसके बाद बड़े पैमाने पर इमदादी ऑपरेशन शुरू किया गया था और आवाम से दुआओं की अपील की गई थी। ये हेलीकॉप्टर एक ऐसे वक्त में तबाह हुआ जब रईसी और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की निगरानी में ईरान ने गुज़िश्ता माह इसराइल पर एक ड्रोन और मिसाइल हमला किया था और मुल्क में न्यूक्लियर असलाह की तैयारी के हामिल यूरेनियम की आफजूदगी का मौक़िफ़ तकरीबन हासिल कर लिया था। महकमा मौसमियात ने आइंदा 3 दिनों के दौरान रियासत के बाज़ अजला में मूसलाधार बारिश की पेश क़यासी की है। महकमा मौसमियात ने कहा कि 22 मई को भोपालपल्ली, मुलग, कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, रंगारेड्डी, विकाराबाद, संगारेड्डी, महबूबनगर, नागर कर्नूल में बारिश का इम्कान है। उसी तरह 23 मई को अजला खम्मम, सूर्यापेट, महबूबाबाद, विकाराबाद, संगारेड्डी, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनपर्ती, नारायणपेट, गदवाल में कहीं कहीं बारिश की पेश क़यासी की गई है। रियासत भर में टेट इम्तिहान आज से मुनक़िद किया जा रहा है। ये इम्तिहान 2 सेशंस में मुनक़िद किया जा रहा है। आज से 2 जून तक ये इम्तिहान होगा। ये इम्तिहान ऑनलाइन तरीक़ेकार की बुनियाद पर मुनक़िद किया जा रहा है। इम्तिहानी मराकज़ के करीब दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। रियासती वज़ीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के ज़ेर एहतमाम ग्रीन प्रॉपर्टी शो 2024 की इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि दुनिया की 37% आलूदगी तामीराती शोबे से हो रही है। उन्होंने कई रिपोर्ट्स का हवाला दिया और कहा कि इन रिपोर्ट्स के मुताबिक हम दुनिया के आलूदा तरीन ममालिक की फहरिस्त में 3रे मुकाम पर हैं। आलूदगी को कम करने के लिए ग्रीन बिल्डिंग का तसव्वुर निहायत ज़रूरी है। एपी से ताल्लुक़ रखने वाला गोपी नामी शख्स ब्लू ओरिजिन मिशन का पहला हिंदुस्तानी कलाई सयाह बन गया। गोपी एक ताजिर और पायलट है जिसकी एपी में पैदाइश हुई थी। वो सयाह के तौर पर कला में जाने वाला पहला हिंदुस्तानी बन गया है। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क का गुज़िश्ता रोज़ तकरीबन 25,600 अफराद ने मुशाहिदा किया। इतवार और गर्मा की वजह से इस तादाद में गैर मामूली इजाफा हुआ, जिसके सबब दोपहर और शाम के औकात में ज़ू के सामने के हिस्से की सड़क पर ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पैदा हो गई। आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सजनार ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया विद्यानगर ब्रांच की नई इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस तकरीब में यूबीआई के जोनल हेड भास्कर राव, डिप्टी जोनल हेड अरुण कुमार, रीजनल हेड भास्कर, ब्रांच हेड नीता सिंह और दूसरे मौजूद थे।
किर्गिस्तान में मुकामी अफराद की जानिब से बैरूनी तलबा पर हमलों के वाक़यात के बाद तेलुगु तलबा में खौफ पाया जाता है। तेलुगु देशम के एमपीज़ राम मोहन नायडू और एम भरत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किर्गिस्तान में एपी के तलबा से बात की। इन तलबा ने कहा कि मुकामी अफराद ने उनके लिए मुश्किल हालात पैदा किए। ये मुकामी अफराद माशी तौर पर मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनको मुल्क से बाहर निकाला जा सके ताकि इन मुकामी अफराद को मुलाजिमतों के बेहतर मौक़े हासिल हो सके। राम मोहन एमपी ने पहले ही वज़ीर ख़ारजा जयशंकर को इस खुसूस में मकतूब रवाना करते हुए तफसीलात से वाकिफ़ करवाया है। जगतिया जिले में एक नौजवान किसान ने अपने धान को आग लगाने की कोशिश की क्योंकि इस धान को खरीदा नहीं गया। ये किसान, जिसकी शिनाख्त संदीप के तौर पर की गई है, 22 अप्रैल को तैयार धान खरीदी के मरकज़ लाया। इसने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि एक माह के बावजूद भी इसकी धान को खरीदा नहीं जा रहा है। हालांकि ताख़ीर की वजह से इसमें नमी देखी जा रही है। इसके साथ ही किसानों ने इसको ऐसा करने से रोक दिया। यादाद्री भुवनगिर जिले में एक बड़ा इम्कानी हादसा चौकसी की वजह से टल गया। पेट्रोल पंप के करीब पहुंची लारी में आग लग गई, ताहम पेट्रोल पंप के मुलाजिमीन ने चौकसी इख्तियार करते हुए आग बुझाने के आलात के जरिए आग पर काबू पाया। इस वाक़े का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। नेल्लोर के चंद्रागिरी में वाक़े एक तालाब में एक लावारिस बच्चे की नाश पाई गई। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस बच्चे की नाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया। चेन्नई एयरपोर्ट पर 1 करोड़ रुपए से जायद मालियत के तिलाई जेवरात जब्त किए गए। दुबई से चेन्नई पहुंचे तैयारे में एक मुसाफिर के पास से ये सोना जब्त किया गया। दूसरी तरफ बैंकॉक से चेन्नई जाने वाली फ्लाइट में भी एक खातून के पास से 23 लाख रुपए मालियत का सोना जब्त किया गया। एसआर नगर की जेड कॉलोनी में एक अपार्टमेंट में चोरी की वारदात पेश आई। एक फ्लैट में खुफल शिकनी के जरिए चोरों ने 4 तोले की तिलाई जेवरात, 1 लाख रुपए नकद रकम, लैपटॉप की चोरी कर ली। खवातीन का लिबास पहनकर ये चोरी की वारदात अंजाम दी गई ताकि कोई शिनाख्त उनकी न कर सके। सीसीटीवी कैमरे में ये विजुअल्स रिकॉर्ड हो गए। लोकसभा इंतखाबात के 5वें मरहले के लिए जारी रायदही के दौरान एआईसीसी रहनुमा राहुल गांधी ने रायबरेली के तमाम पोलिंग मराकज का दौरा किया। आम इंतखाबात के 5वें मरहले में रियासत उत्तर प्रदेश के रायबरेली समेत दीगर रियासतों के मुख्तलिफ लोकसभा हल्कों में आज वोट डाले गए। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने रायबरेली के मुख्तलिफ पोलिंग मराकज का दौरा करते हुए रायदही के अमल का जायजा लिया। आपको बता दें कि राहुल गांधी हल्के रायबरेली से इंतखाबात लड़ रहे हैं। उनके मुकाबले बीजेपी ने दिनेश सिंह को मैदान में उतारा है। इंडिया इत्तेहाद और राहुल गांधी की बढ़ती मकबूलियत को देख ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी इस मर्तबा रायबरेली से 4 लाख वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेंगे। बीआरएस एमएलसी की कविता को दहली शराब पॉलिसी मामले में आज भी राहत नहीं मिली। राउस एवेन्यू कोर्ट ने कविता की तहवील में 14 दिन की तौसी कर दी।
दहली शराब पॉलिसी मामले में सीबीआई और ईडी की तहकीकात का सामना कर रही बीआरएस-एमएलसी के कविता की अदालती तहवील 20 मई को खत्म हुई। हुकाम ने उन्हें अदालत में पेश किया। अदालत ने मामले की समाअत करते हुए के कविता की जमानत की अर्जी को रद्द कर दिया और उनकी तहवील में मजीद 14 दिन की तौसी कर दी। 15 मार्च को गिरफ्तार की गई बीआरएस रहनुमा कविता फिलहाल तिहाड़ जेल में महरूस हैं। हज की अदायगी के लिए 570 आज़मीन पर मुश्तमिल 2 काफिले सऊदी अरब के शहर मदीना मुनव्वरा रवाना हुए। तेलंगाना और आसपास की रियासतों के आज़मीन फरीज़ाए हज अदा करने के लिए हैदराबाद एम्बारेशन पॉइंट से रवाना हो रहे हैं। आज तक यानी 20 मई तक 29 परवाजों के जरिए 8,517 हाजी हैदराबाद एम्बारेशन पॉइंट से मदीना मुनव्वरा जा चुके हैं। आज यानी पीर को 570 आज़मीन पर मुश्तमिल 2 काफिले बजरिए सऊदी एयरलाइंस मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुए। दरियासना हज कमेटी चेयरमैन खुसरो पाशा बियाबानी और तेलंगाना रीजनल ऑफिसर जे स्नेहा जा ने हज कैंप 2024 के इंतजामात का मुआयना करने के लिए हज हाउस का दौरा किया। उन्होंने पासपोर्ट शोबा व दीगर शोबेजात की कारकर्दगी का भी जायजा लिया। हुजात से भी मुलाकात की। आरपीओ स्नेहा जा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आरपीओ को 1000 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं और तेलंगाना हज कमेटी की दरख्वास्त पर कम मुद्दत में पासपोर्ट की इजराई को यकीनी बनाया गया है और मुस्तकबिल में भी इसी सिलसिले को जारी रखा जाएगा। दरियासना आरपीओ ने आज़मीन की बसों को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस मौके पर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लियाकत हुसैन, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इरफान शरीफ, हज कमेटी का अमला व दीगर मौजूद थे। महबूबनगर कलेक्ट्रेट में महकमा तालीम में बतौर अटेंडर काम करने वाली पार्वती ने उसकी खिदमात की तजदीद को मुस्तरद करने पर दफ्तर में धरना मुनज़्ज़म किया। ज़राए ने बताया कि पार्वती नामी खातून महबूबनगर कलेक्ट्रेट में महकमा तालीम में बतौर अटेंडर काम कर रही थी। ताहम उनकी खिदमात की मियाद खत्म हो जाने पर डीईओ रामा राव ने खिदमात की तजदीद को मुस्तरद कर दिया। काम करने की इजाज़त न मिलने से मायूस पार्वती ने दफ्तर के फर्श पर बैठकर एहतजाज दर्ज करवाया। हबीबनगर पुलिस ने 2 रॉडी शीटर्स के दरमियान तसादुम होने पर कार्रवाई करते हुए दोनों गिरोह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक हबीबनगर पुलिस हदूद के सेवक नगर में समीर और नवीद नामी रॉडी शीटर्स के गिरोह के दरमियान किसी तनाज़े के चलते मारपीट की गई थी। हबीबनगर पुलिस ने इस वाक़े का इल्म होने पर इस मामले की तहकीकात की और बाद अज़ तहकीकात दोनों गिरोह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करते हुए अदालत में पेश कर दिया। एडिशनल डीसीपी एमडी अशफाक ने मीडिया से बात करते हुए इस वाक़े की तफसीलात बताई हैं। महकमा इज़्ज़ात रिश्वत सतानी के ओहदेदारों ने कब्रिस्तान की दीवार की तामीर के लिए रिश्वत का मुतालबा करने वाले एक इंजीनियर को गिरफ्तार कर लिया। रिश्वतखोर मुलाजिमों के खिलाफ एसीबी के ओहदेदारों की कार्रवाइयां जारी हैं। सिलसिला में जिला पंचायत राज इंजीनियर के दफ्तर के एक सीनियर असिस्टेंट जोगिनी पल्ली भास्कर राव को 7,000 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया गया। बताया गया है कि कब्रिस्तान के अहाते की दीवार की तामीरी कामों की इजाजत के लिए उसने रिश्वत मांगी थी। एसीपी ओहदेदारों ने मुतासरा की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए भास्कर को गिरफ्तार कर लिया और करीमनगर के स्पेशल जज के सामने पेश किया।
मौलाना मुफ्ती ज़करिया हाशमी ने आज़मीन से गुजारिश की है कि वो सफ़र हज के दौरान उन्हें मैसर सहूलतों पर नज़र रखे और अल्लाह की रज़ा के लिए छोटी मोटी सऊबतें बर्दाश्त कर लें। इस्लाम के आखिरी और अहम रुकन हज की अदायगी के लिए आज़मीन रवाना हो रहे हैं। हुकूमत तेलंगाना हज कमेटी व दीगर महकमों के ताउन से हुजाज के सफ़र, क़याम, हज की अदायगी और वापसी के लिए तमाम तर सहूलियात मुहैया करवाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। मौलाना ज़करिया हाशमी ने आज़मीन के नाम एक पैगाम जारी करते हुए उनसे गुजारिश की है कि वो सफ़र हज के दौरान किसी भी किस्म की तकलीफ होने पर सब्र व तहम्मुल से काम लें। थोड़ी सी तकलीफ होने पर शिकायतें करते हुए दूसरे हुजाज को हरगिज़ परेशान ना करें। उन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए सऊबतें बर्दाश्त करने की दरख्वास्त की है। तेलंगाना स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी TS टेट रियासत के 80 मराकज़ पर पुरअमन तौर से शुरू हुआ। पहली बार टेट इम्तिहान कंप्यूटर पर मबनी तरीक़ेकार के जरिए मुनक़िद किया जा रहा है। असातिज़ा की अहलियत का इम्तिहान यानी टेट पीर 20 मई को रियासत के 16 अज़ला में क़ायम 80 इम्तिहानी मराकज़ पर 2 सेशन में मुनक़िद किया गया। आदिलाबाद समेत दीगर अज़ला के मराकज़ पर तुलबा 1 घंटा पहले ही मौजूद थे। अमले ने उम्मीदवारों के हॉल टिकट की जांच की और उन्हें मराकज़ के अंदर दाखिल होने की इजाज़त दी गई। आपको बता दें कि टेट के लिए तकरीबन 2,86,386 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। टेट इम्तिहान 2 जून तक जारी रहेंगे। रोज़ाना 2 सेशन मुनक़िद किए जाएंगे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के चेयरमैन उबैदुल्ला कोतवाल ने मदारिस के तलबा को साइंसी व तकनीकी तालीम और असरी तकाज़ों से हम आहंग करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। रियाजुल उलूम व रियाज इस्लामिक स्कूल वाक़े फलकनुमा रोड का तहनीती तकरीब व जलसा तक़सीम इनामात मुनक़िद किया गया। तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के चेयरमैन उबैदुल्ला कोतवाल ने इस मौके पर बतौर मेहमान ख़ुसूस शिरकत की। उन्होंने कहा कि तालीम के मैदान में कोई किसी से कम नहीं है। मदरसे रियाजुल उलूम के जिम्मेदारान को मुबारकबाद पेश करते हुए उन्होंने इदारे के जिम्मेदार असातिज़ा व सरपरस्तों और 10वीं जमात में कामयाब तलबा व तालिबात की दीनी व दुनियावी तालीम में आला नंबरात के साथ कामयाबी पर दिली मुबारकबाद पेश की। उनका कहना था कि इदारा दीनी व असली दोनों तालीमात उम्मत मुस्लिमा के नौनिहालों को फराहम करता है, जो दीगर मदारिस इस्लामिया के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। उबैदुल्ला कोतवाल ने मौजूदा दौर में जदीद असरी उलूम का इंतज़ाम हर हाल में करने को ज़रूरी करार दिया और मदारिस के तलबा को साइंसी व तकनीकी तालीम देने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि तलबा का असली तकाज़ों से हम आहंग होना ज़रूरी है ताकि कौम व मिलत की खिदमत जदीद तकाज़ों के मुताबिक अंजाम दी जा सके। मौलाना मोहम्मद सादिक अहमद क़ादरी हुसामी की सदारत में तहनीती तकरीब और तक़सीम इनामात व एजाज़ात की तकरीब मुनक़िद की गई थी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉर्पोरेटर अब्दुल हन्नान ने भी इस मौके पर खिताब करते हुए मौलाना मोहम्मद सिद्दीक अहमद की मिली व दीनी खिदमात को सराहा और कहा कि मौलाना ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जहाँ तकरीबन 28 सालों से तलबा व तालिबात
अपनी इल्मी तशनगी बुझा रहे हैं और दीगर उलूम व फ़नून मौलाना की निगरानी में सीख रहे हैं। इस मौके पर गुज़िश्ता साल अव्वल इम्तियाज से कामयाब होने वाले नर्सरी ता 8वीं जमात के तुलबा में किताबें और अवार्ड्स बतौर इनाम तकसीम किए गए और 10वीं जमात में कामयाब तुलबा व तालिबात में भी असनादात की तकसीम अमल में लाई गई। इजलास में मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद खादरी हुसामी, नाजिम मदरसा रियाजुल उलूम ने भी शिरकत की और शुक्रिया के फराइज़ अंजाम दिए। तेलंगाना स्टेट मीडिया एकेडमी व स्टेट मीडिया एक्रीडिटेशन कमेटी के चेयरमैन के श्रीनिवास रेड्डी ने तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के मुतालबात पर गौर करने का तयख्खुन दिया है। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के रियासती सदर M.A. माजिद ने रियासती जनरल सेक्रेटरी सैयद गौस मोहिउद्दीन व दीगर के हमरा आज तेलंगाना स्टेट मीडिया एकेडमी चेयरमैन के श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात की और महकमा INPR के जारी करदा मुतनाज़ा जियो 239 की वजह से उर्दू सहाफ़ियों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी के तरफ तवज्जो दिलाते हुए एक याददाश्त पेश की। वफ़द ने लिसानियात की बिना पर इम्तियाजी सलूक किए जाने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि उर्दू रियासत की दूसरी सरकारी ज़बान है और तेलुगु मीडिया के बाद उर्दू मीडिया रियासत का दूसरा सबसे बड़ा मीडिया है। इसके बावजूद भी उर्दू मीडिया को नज़रअंदाज किया जाता है। TUWJF के जनरल सेक्रेटरी सैयद गौस मोहिउद्दीन के मुताबिक जियो 239 की वजह से एक्रेडिटेशन कार्ड की मंजूरी के पुराने अमल को रोक दिया गया है। जियो 239 जारी करते हुए रियासत के मंडल सतह के उर्दू सहाफ़ियों के एक्रेडिटेशन कार्ड की इजराई को रोका गया है, ताहम तेलुगु सहाफ़ी इस सहूलत से इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। दरियासना स्टेट मीडिया एक्रेडिटेशन कमेटी और डिस्ट्रिक्ट मीडिया एक्रेडिटेशन कमेटी में TUWJF को शामिल करने या फिर कम से कम SMAC और तमाम DMACs में एक उर्दू जर्नलिस्ट को नामजद करने का भी मुतालबा किया गया है। TUWJF के मुतालबात को पूरा करने पर हुकूमत तेलंगाना पर कोई माली बोझ नहीं पड़ेगा। इस मौके पर TUWJF के सदर विराहत अली व दीगर मौजूद थे। तेलंगाना हज कमेटी के जरिए रवाना होने वाले आज़मीन ने मदीना मुनव्वरा में तमाम सहूलतें मुहैया करवाने पर तेलंगाना हज कमेटी से इजहार तशक्कुर किया है। खुसरो पाशा बियाबानी सदरनशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की ज़ेरे निगरानी और मुख्तलिफ महकमों के ताउन से आज़मीन हुजाज की हैदराबाद इम्बारेक्शन पॉइंट से मदीना मुनव्वरा को रवानगी जारी है। 8,517 आज़मीन मदीना मुनव्वरा पहुँच गए हैं। आज़मीन ने वीडियो पैगामात जारी करते हुए उन्हें उनके रिश्तेदारों और दोस्तों अहबाब को मदीना मुनव्वरा में रिहाइश समेत दीगर तमाम सहूलियात मुहैया करवाने पर मसरत का इजहार किया है और तेलंगाना स्टेट हज कमेटी व दीगर से इजहार तशक्कुर किया है। बीवी की मारपीट से परेशान शौहर ने अलवाल पुलिस स्टेशन से रुजू होते हुए पुलिस से उसे और उसके वालिदैन को बचाने की दरखास्त की। तफसीलात के मुताबिक आंध्र प्रदेश के रहने वाले तैमूजियान की शादी 7 साल पहले अमलापुरम की लक्ष्मी गौतमी से हुई थी और वो मल्लारेड्डी कॉलेज में इंग्लिश प्रोफेसर के तौर पर काम करती है। उस शख्स का कहना है कि शादी के बाद से वो बगैर किसी वजह की अजियत का शिकार है। बुजुर्गों के समझाने के बावजूद उसकी बीवी के रवैये में कोई फर्क नहीं आया है। वो उसे रोजाना मारती है। उसने हाल ही में उसे कत्ल करने के लिए चाकू से भी हमला किया था। मुतासरा शौहर ने अलवाल पुलिस स्टेशन पहुंचकर
अपनी बीवी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। उसका इल्जाम है कि अलवार पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज करवाने के बावजूद पुलिस कोताही बरत रही है। उसने सवाल किया है कि क्या खवातीन के लिए कानून और मर्दों के लिए एक कानून होगा। तैमूरजियान ने खदशा जताते हुए कहा है कि वो कल से घर नहीं गया, अगर वो दोबारा घर गया तो बीवी उस पर दोबारा हमला कर देगी। मुतासरा शौहर ने पुलिस से उसकी बीवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और उससे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की दरख्वास्त की है। कुमरम आसिफाबाद के कलेक्टर वेंकटेश धूतरे ने रोड सेफ्टी से मुताल्लिक़ अवामी बेदारी प्रोग्राम मुनक़्क़िद करने को कहा है ताकि हर कोई उसूलों पर अमल करे और हादसात से महफूज रहते हुए अपनी मनाजिल तक पहुँच सके। पीर यानी 20 मई को जिले कुमरम आसिफाबाद के कलेक्टर के मीटिंग हॉल में एसपी सुरेश कुमार के हमरा जिला ट्रांसपोर्ट महकमा, पंचायत राज महकमा, सड़कों, इमारतों, म्यूनसिपल और इंजीनियरिंग महकमों के अफसरान के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद करते हुए सड़क हादसात की रोकथाम और हिफाजत के इक़दाम पर अमल आवारी से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि सड़क हादसात को रोकने के लिए हुकाम को तालमेल से काम करना चाहिए। जिले में ब्लैक स्पॉट एरियाज पर खुसूसी निगरानी की जानी चाहिए और हादसात की रोकथाम के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि कौमी शाहराहों पर हादसात का ज़्यादा खदशा होता है और पंचायत राज, सड़कों, इमारतों और इंजीनियरिंग महकमों के अहदेदारों को मरबूत तहक़ीक़ात करते हुए ब्लैक स्पॉट एरियाज पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। हैदराबाद के देही इलाकों में चड्डी गैंग की हलचल के बाद अब चूड़ीदार गैंग ने हलचल मचा दी है। एसआर नगर पुलिस हदूद के जैक कॉलोनी में ठगों ने एक मकान से 4 तोले सोना, लाखों रुपये नकद रकम और लैपटॉप चोरी किया। हैदराबाद में चूड़ीदार गैंग सरखे की वारदातें अंजाम दे रही है। एसआर नगर पुलिस हदूद के जैक कॉलोनी में चूड़ीदार पहने ठगों ने एक अपार्टमेंट में दाखिल होकर 4 तोले सोना, लाखों रुपये नकद रकम और लैपटॉप का सरखा किया। सरखे की यह वारदात अपार्टमेंट में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। चूड़ीदार गैंग की हलचल और दिलेरी के सबब देही इलाकों के मकीनों में खौफ व हरास पाया जाता है। Welcome to MS Creative Kids. We provide value-based education focusing on child-centric learning. Our environment ensures a solid foundation with qualified, nurturing teachers. Discover Islam's basics alongside sensory learning, hands-on experiences, interactive games, and captivating classrooms.